हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुलिस अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सेकंड पेपर की सभी फार्मूले देखने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपके अदर क्लास थे, हर एक क्लास आपका हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पर सेकंड पेपर के सभी फार्मूले देखने वाले हैं। आपका आयत से हो, घन से हो, बेलन से है, शंकु से है, गोला से है, जितने भी आपके फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे भाई बहन अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लें, क्योंकि नोट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है और जो नोट्स मैं आपको दूंगा, नोट्स के साथ आपका ऑल सब्जेक्ट का पेपर फ्री है। कितने का है आपको पता है? अगर नहीं मालूम है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आखिर आपको कौन कौन से फार्मूले याद करने हैं, कौन से फार्मूले आपको छोड़ने हैं। पहले यहाँ पे जितने फार्मूले लिखे गए हैं पहले इनके बारे में बात कर लें। देखिए सबसे पहले आपका जो फार्मूला है वह आपका घनाभ से है। घनाभ से आपका एक ना एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड पेपर के जितने भी आपके फार्मूले होते हैं सारे फार्मूले आपके क्वेश्चंस पर लगते हैं और सारे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के ही आते हैं। क्लियर? देखिए इसमें आपका दिया गया है घनाभ का आयतन। ठीक है, जो आपका घनाभ का आयतन है उसका है लंबाई गुणे यल गुणे बी गुणे एच। ठीक, घनाभ का आयतन की बात यहाँ पे की जा रही है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है 2LB प्लस LH प्लस HL। ठीक है, घनाभ का विकर्ण L बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, किस क्वेश्चन में आपका कौन सा फार्मूला यूज किया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन के बगल में मैं आपका जो फार्मूला है वो भी लिखते हुए आगे बढ़ूंगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है घन। घन का आयतन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा भुजा क्यूब। क्या होगा? घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा स्क्वायर। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे कहा गया है। ठीक है, जो आपका घन होता है, यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, जो आपका, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। जो आपका घन होता है उसके कितने कोण होते हैं पहले आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। चलिए, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, कितने होते हैं? 8 कोण होते हैं। लेकिन आपको दिखता कितना है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर आपका इतना हो जाएगा। घन का विकर्ण यहाँ पे आपसे कहा गया है √³ गुणे √3 गुणे भुजा। ठीक, यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बेलन। बेलन का आपका होगा, बेलन का आयतन πr²h। क्या होगा? πr²h आपका हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr³। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, 2πr³। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2πr कोष्टक में r+h। देखिए इन फार्मूलों को आप ऐसे नहीं याद कर पाओगे। जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे और जो मैं आपको 60+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट दूंगा, अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे फ्री है। ठीक है, नोट्स के साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं आपको मैथ का बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। अगर आप उसको सॉल्व करते हो ये सारे फार्मूले आपको उसमें अच्छे से बताए जाएंगे। उसमें से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शंकु। शंकु का आयतन पूछा गया है यहाँ पे आपका 1/3 पाई। देखिए पाई का मान कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, पाई का मान आपका हमेशा 180 होता है, हमने आपको आगे बताया था। 1/3 πr²h शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर πr/l। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल πr/l + r, इतना आपका हो जाएगा। तिरछी ऊंचाई की यहाँ पर बात की जा रही है √L² + H² + R²। ठीक, रूट है
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गोला। गोले का आयतन की बात यहाँ की जा रही है। 4/3 पाई आर क्यूब है। गोले का वक्र क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, इसको जरूर आप रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए कहेगा रूट है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, देखिए यह आपका बिल्कुल आसान फार्मूला है। ठीक है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, आप हमारे साथ कई बार बोलिए, आपको आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस एक कोष्ठक में ए एस माइनस ए, एक कोष्ठक में एस माइनस बी, एक कोष्ठक में एस माइनस सी। यह आपको आराम से आ जाएगा। चलिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। इतना आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सारा काम कर लिया होगा स्क्रीनशॉट का नोट करने का, और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को एक बार सबके पास शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जान पाएँ। चलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बात कर लूँ, जैसा कि आपको कुछ फार्मूले और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका ये जो फार्मूला है हो गया शंकु गोला। ठीक है, गोले के बाद आपका आता है लंब वृत्तीय शंकु। जो आपका लंब वृत्तीय शंकु होता है ये आपको नहीं याद करना है, ना आपको इसको पढ़ना है। ठीक, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गोलीय कोश। जो आपका गोलीय कोश का आयतन है, वक्रपृष्ठ है, अर्ध गोलीय कोश का आयतन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका नहीं बनता है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। जो अर्धगोले का आपका फार्मूला है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा दिया हूँ। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समलंब चतुर्भुज। जो आपका समलंब चतुर्भुज का दो फार्मूला दिया गया है, एक क्षेत्रफल का, एक दिया गया है आपका परिमाण का। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका नहीं आता है। समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आता है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। यहाँ पर देखिए, ठीक, ये आपका यहाँ पर हमने दिखाया था, आप इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त से भी क्वेश्चंस आपका नहीं बनता है, इसमें आपका परिमाण या फिर क्षेत्रफल से भी क्वेश्चंस आ सकता है। हाँ, आ सकता है, हाँ ठीक, अर्धवृत्त के परिमाण और क्षेत्रफल से भी क्वेश्चंस आपका आ सकता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप लोग। त्रिज्य खंड से भी क्वेश्चंस आपका बिल्कुल नहीं आएगा, इसको आप देखिए मत, नोट करने की बात छोड़िए। ठीक है, तो बस यही इतने आपके जो फार्मूले थे वो हमने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। अब जो आपका है, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जितने क्वेश्चंस है सेकंड पेपर के, सभी क्वेश्चंस अब मैं आपको यहाँ पे लगवाऊंगा, समझाऊंगा। कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।